ज़िंदगी में ना जो अपनी परेशानियाँ होती हैं या अपनी जो मुश्किलें हैं, हमें उसका हल भी खुद ही निकालना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को कह देने से कहते हैं कि मन थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन परेशानियाँ तो फिर भी उनका वज़न उतना ही रहता है, क्योंकि उनका हल अगर मेरी परेशानी है तो मुझे ही निकालना होगा। और जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं तो तब तक कैसे परेशानी का हल निकलेगा। तो अपनी परेशानियों का खुद हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। हेलो, हाय, नमस्ते और पैलाग उत्तराखंड। जीवन में अगर मुझे कुछ परेशानी है, अगर मेरी कुछ दिक्कत है, अगर मेरी कुछ उलझने हैं, तो उनको सुलझाने के लिए, उनको निपटाने के लिए या उनका हल निकालने के लिए मुझे खुद ही सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, खुद ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं ये सोच लूँ कि नहीं, मैं अपने दुनिया में इसका ढिढोरा पिटूँ, अपनी परेशानियों का, अपने गमों का, अपने दुखों का, और इसका हल अपने आप निकल आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है ये। क्योंकि उसका जो हल होगा वो मुझे ही निकालना पड़ेगा, यानी कि खुद को निकालना पड़ेगा जिसको परेशानी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी को कह देने से हो सकता है कि उसका भार थोड़ा कम हो जाए, उस परेशानी की जो उलझन है वो थोड़ी सी कम हो जाए, शेयर करने से किसी के साथ, किसी भरोसेमंद के साथ में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर करने से कहीं अगर किसी और के साथ शेयर कर दिया तो बातें फैलते फैलते कुछ ऐसा रूप ले लेती हैं कि चारों तरफ से फिर आप घिरने से लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है और शायद मैं सबके बीच में अकेला पड़ गया हूँ या घिर सा गया हूँ। तो इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अपने गमों का हाल और अपने गमों का जो सॉल्यूशन है, अपने दुखों को जो खुशी में परिवर्तित करने की जो कला है, उसको खुद से ही उसको ढूंढिए और खुद से ही उसे करने की कोशिश कीजिए। हाँ, किसी भरोसेमंद को अगर कह दिया और उसने अगर सुन ली, इतना ज़रूर हो सकता है कि वो थोड़ी सी हल्की लगे आपको, और आपको ऐसा लगे कि शायद ये भार थोड़ा हल्का हो गया है और अब मैं साथ में मिलके कोई कर लूँगा। मेरे साथ कोई है, वो आपकी परेशानियां हल करने के लिए नहीं है, या ना ही आपको उलझनों से निकालने के लिए है। हाँ, इतना हो सकता है कि उसको कहने से मन का भार तो हल्का होगा ही, साथ ही वो भी कुछ बातें कहे और उन बातों से ही कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल आए या कुछ उसका हल निकलता हुआ नज़र आए। और ये तभी होगा जब हम किसी भरोसेमंद के साथ में बातें करेंगे। लेकिन अगर, फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी ऐसे के साथ बातें कर दी और बातें करते करते वो बातें फैल गई, तो यकीन मानिए चारों तरफ से घिरते हुए नज़र आओगे। और अगर एक बार घिर गए तो आपको लगेगा आप बीच में खड़े हैं और आपके चारों तरफ झुंड है, लेकिन उस झुंड में भी कोई आपके साथ नहीं है। आप खुद को इतना अकेला पाएंगे कि आप टूटने लगेंगे और आप बिखरने लगेंगे। क्योंकि जब तक आपको कोई नहीं दिख रहा है तब तक आप फिर भी साहस बढ़ाते रहते हैं, ढांढस बढ़ाते रहते हैं कि हाँ चल यार, कोई ना कोई तो मिलेगा जिसको अपनी बातें कहूँगा और जो मेरी बातें सुनेगा और जो मेरे साथ मेरी मदद करने को तैयार रहेगा। वो तब तक है जब तक कोई मिलता नहीं है। लेकिन जब आप अपने चारों तरफ भीड़ देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं, तब आप अगर तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता या कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, तब आपको लगता है यार इतने लोग तो हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बातों को सुने, जो मेरी उलझन है इसका कोई सॉल्यूशन दे या इसका कोई रास्ता मुझे सुझा दे। ज़िंदगी में ये बातें होते रहती हैं और चलते रहती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अपने गमों को, अपने दुखों को, अपनी उलझनों को सबसे पहले खुद पूरी ताकत से निपटने की कोशिश कीजिए और खुद उनसे उभरने की कोशिश कीजिए, उनसे बाहर आने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कर लिया तो सबसे बड़ी जो हेल्प होगी या सबसे बड़ी जो मदद होगी वो आपकी खुद की होगी। क्योंकि ऐसा करने से आप ताकतवर महसूस करेंगे, खुद को बहुत ताकत वाला महसूस करेंगे, और साथ ही आपको लगेगा नहीं, मैं लड़ सकता हूँ, मैं किसी भी मुश्किल से लड़ सकता हूँ जीवन में, और जो भी हालात होंगे या जो भी मुश्किलात होंगे मैं उनसे पार निकल जाऊंगा, मैं ज़िंदगी में उनसे उभर पाऊंगा और आगे चलकर फिर मैं अपने विकास में भी लग जाऊंगा। तो चलिए
फिर मुलाकात होती है आपसे कुछ और लेकर, कुछ और नया लेकर, कुछ और अच्छा चटपटा सा लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मज़े में रहिए।